तो हाँ जी, देखो जी। ये इस जातक की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है मेष लगन की जन्म कुंडली। और इसकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह हैं इसके खराब। ये भी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो 12 ग्रह होते हैं वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना अच्छा बुरा असर ज्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा में इनके जो अच्छे बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अभी इनके ऊपर देखो जी, जो दशा चल रही है वो है बुध ग्रह की। बुध ग्रह की चल रही है बड़ी महादशा। 12वां महीना 27 से चली है। काफी लंबी है, 27 में जाके खत्म होगी। तो इसकी लाइफ के ऊपर अभी जो बड़ा असर है बुध का है। कितना असर है? 80%। बाकी बचा 20% जो असर है वो शुक्र का है। शुक्र की चल रही है अंतरदशा। 5वां महीना 21 से चली है और ये 24 में जाके खत्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का असर है। इसके अलावा एक इसके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है, जो कि 2.5 साल की होती है। फिलहाल ये डेया भी खत्म हो जाएगी 7 जनवरी 23 को। पिछले 2 साल हो चुके हैं, अभी 5-6 महीने में खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस जातक के ऊपर अभी जो बड़ा असर है, एक तो बुध का है, शुक्र का, डेया का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जी, हम शुक्र की बात करते हैं कि वो इसकी कुंडली में कैसा है। तो शुक्र इसका यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। और साथ में बुध भी बैठा है, जिसकी बड़ी महादशा चल रही है। तो बुध की बड़ी महादशा है, शुक्र की अंतरदशा है, दोनों बैठे हैं 6ठे घर में। तो दोनों की भी बात करेंगे हम। तो पहले हम शुक्र की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये जो कुछ जो घर है, ये घर 6ठा घर है जहाँ ये बैठे हैं। और 6ठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। इस घर इस घर को रोग भाव की कहते हैं। यहाँ से रोग देखते हैं, रोग, शत्रु देखते हैं, कर्जा देखते हैं। कोर्ट की खर्ची होगी, चोरी ठगी विश्वासघात हो गया, विघन बना, ये चीजें हम इस घर से देखते हैं। और यहाँ पे देखो जी, बुध जो बैठा है ये है 6 नंबर कन्या राशि, जो कि बुध की है उच्च राशि। मतलब यहाँ पे जो बुध है वो बैठा है उच्च का। और जो शुक्र है ये कन्या राशि शुक्र की है नीच राशि। एक बैठा है उच्च का, एक बैठा है नीच का। यहाँ पे मतलब बुध वैसे तो घर अच्छा नहीं है, लेकिन बुध क्योंकि अपने घर उच्च राशि में बैठा है, फिर भी बुध ये दिखा रहा है कि इस घर का ये कुछ अच्छा करेगा। इस घर से रिलेटेड कोई अच्छे फल देगा। लेकिन जो शुक्र है, एक तो क्योंकि घर खराब, ऊपर से नीच का बैठा है। और शुक्र ये दिखा रहा है कि इसको जातक को हजारों खराब फल देगा, बहुत ज्यादा खराब फल देगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि साथ में बुध बैठा है तो नीच बंग राजुक बना है। नीच बंग राजुक बनने की वजह से शुक्र के जो बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो जी, जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार नीच पंग राजु लागू पूरी तरह से नहीं होता। फिर भी मतलब शुक्र के हो सकता है कि थोड़े बहुत बुरे फल इसको मिले। तो पहले हम शुक्र की बात करेंगे कि शुक्र के बुरे फल इसको क्या मिलने हैं। क्योंकि शुक्र, आप ये समझ लो कि जो शुक्र की इसकी दशा चल रही है 5वां महीना 21 से। क्योंकि शुक्र एक तो घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, ऊपर से नीच का बैठा है, उसने मतलब इसको हजारों खराब फल देने हैं, देने थे। लेकिन हो सकता है कि वो खराब फल इसको ना मिले, क्योंकि नीच मगराज जो बना है। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़े बहुत बुरे फल मिल भी जाएं। तो पहले वो आपको मैं बताता हूँ कि बुरे फल क्या हैं। शुक्र के यहाँ पे बुरे फल इसको क्या मिलने थे। इसकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है, देखो जी, बैठा 6ठे घर में है, लेकिन 2 घरों का मालक है। इसके अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। तो शुक्र ग्रह ये जो 2 लिखा है, इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि होता है धन जोड़ना। इतना ये जातक धन जोड़ेगा, इसका जो भी बैंक बैलेंस होगा वो दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालक कौन है? शुक्र, यानी कि शुक्र से देखेंगे। और दूसरा घर इसके परिवार का भी है। कि परिवार का सुख मिलेगा जो नहीं दूसरे घर से। और इसके अलावा शुक्र ये जो 7 लिखा है, इस घर का भी मालक है 7वें घर का। ये 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। कि पत्नी कैसी होगी 7वें घर से। और 7वें घर का मालक कौन है? शुक्र, शुक्र से देखेंगे। और 7वां घर इसकी डेली की इनकम का भी है, साझेदारी के कामों का भी है। इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक शुक्र को भी देखा जाएगा। और 7वें घर में देखो 4 ग्रह बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। तो आपको क्लियर हो चुका है कि जो शुक्र ग्रह है वो 2 घरों का मालक, एक तो धन का मालक है और एक पत्नी के घर का मालक है। बैठा 6ठे घर में है तो 2 खराब योग बने, एक तो विवाह भंग योग बना है। शुक्र ये दिखा रहा है, क्योंकि आपको देखो इसकी पत्नी कहाँ बैठी है? नीच की, नीच के घर में बैठी है। और घर भी अच्छा नहीं, 6ठा घर। तो विवाह भंग योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि इसको जातक को पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें परेशानियां, हजारों दिक्कतें आएंगी। मतलब और वो दिक्कतें मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन क्या होंगी, लेकिन होंगी जरूर, बड़े लेवल पे होंगी। और अभी वर्तमान में ज्यादा आएंगी शुक्र की दशा में। जैसे कि हो सकता है कि शुक्र पत्नी से इसकी ना बने, लड़ाई झगड़े हो जाए, या इसके हो सकता है कि इसका तलाक हो जाए, या हो सकता है इसकी 2 पत्नियां हों। मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ इसका विवाह ही ना हो, जाए विवाह देरी से हो।
मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, कन्फर्म है। जहाँ पत्नी इसकी बीमार हो, पत्नी अ, जब बीमार हो, जब पत्नी से कम बने, जब पत्नी से प्रेम ना, मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, ये कन्फर्म है। और शुक्र ये दूसरे घर का मालिक है, धनहीन योग बना। धन का मालिक देखो जी नीच का बैठा है, क्या होगा, इसको धन ही नहीं बनने देगा। और बैठा भी छठे घर में, जो कि मैंने बोला था कर्जे का घर है। धन चला गया कर्ज के घर में, शुक्र इसको कर्जदार बनाएगा। इसके सर के ऊपर कर्जा होगा, इसको धन जुड़ने नहीं देगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन परेशानियां। और छठा घर शत्रु का है, शत्रु के धन की हो सकता है हानि हो, या रोगों के ऊपर इसका धन खर्च हो, क्योंकि रोग का घर है। धन कहाँ बैठा है, रोग के ऊपर, रोग के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा। शुक्र इसको रोगी भी बनाएगा। रोग जैसे कि इसको शुक्र से जुड़े रोग उसको कोई ना कोई हो सकता है। जैसे कि शुक्र गुप्त अंगों का कारक है, तो गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई रोग हो सकता है, जैसे कि पेशाब संबंधी, वीर्य संबंधी कोई ना कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। या पत्नी को कोई गुप्त रोग दे सकता है शुक्र, ये भी दिखा रहा है। इसके अलावा काफी चीजें हैं। शुक्र लग्जरी लाइफ का स्वामी है, उसके सुख में कमी कर देगा, लग्जरी लाइफ के सुख में। तो आपको देखो जी, मैंने क्या बोला था कि शुक्र ने देने हजारों खराब फल थे, मैंने पहले बोला था। और मैंने आपको क्या बोला था कि हो सकता है कि वो बुरे फल इसको ना मिले, क्यों, क्योंकि नीच बंग राजयोग बन चुका है। मैंने पहले ही बोला था, जो भी मतलब मैंने बुरे फल बोले हैं, हो सकता है कि वो बुरे फल ना मिले, अगर मिले भी कम मात्रा में मिले। बाकी आप नोट कर रहे हैं ना, अगर इसको लग रहा है कि हाँ भाई आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, हो सकता है कि वो नीच बंग राजयोग लागू ना हुआ हो, तो वो दिक्कतें फिर भी थोड़ा बहुत असर दिख ही जाता है कई बार। तो सवाल देखो जी ये है कि भाई शुक्र को सही कैसे करना है। मेन सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो ये जातक जो इसका जो बेस्ट उपाय है वो है इसका कवच का पाठ। शुक्र कवच का पाठ इसने करना है रोजाना, सुबह के टाइम 2-3 पाठ करे शुक्र का। ओम शुम शुक्राय नमः, पहला काम ये। दूसरा काम इसका मंत्र आप किया करे, ओम शुम शुक्राय नमः। कवच का पाठ साथ में मंत्र आप, ये दोनों इसने करने हैं। तो आपको देखिए समझ आ चुका है। इसके अलावा साथ ये दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कत देगा शुक्र। इसकी जो दिल्ली की इनकम है उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी, धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर इसकी ये पाठ पूजा करेगा, तो ये जो भी दिक्कतें परेशानी मैंने शुक्र की बताई हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगी। और शुक्र इसको बल्कि अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। तो मंत्र आप साथ में कवच का पाठ, ये ज्यादा से ज्यादा करें। जब तक दशा जरूर करें, मेरे हिसाब से अभी 5-10 साल तक करें। अब देखो जी, जो कि बड़ा असर बुध का है, तो अब हम बुध की बात करते हैं। बुध की दशा भी काफी लंबी है, 34 में खत्म होगी। कि बुध की दशा इसको क्या अच्छे बुरे फल देगी। तो इसको देखो जी, जो बुध ग्रह है वो कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। बुध इसको मतलब रले मिले फल देगा। तो अच्छे फलों की बात करें, बुध क्योंकि अपने घर में बैठा है, ऐसे ऐसे मैंने जातक देखे हैं, ऐसे जातक जहाँ तो डॉक्टर होते हैं, या केमिस्ट होते हैं, या आयुर्वेद, या ज्योतिषी, ऐसी विषयों के जानकार होते हैं, या पुस्तकों के जो बुक्स होती है इसके जुड़े काम से धन कमाते हैं। और क्योंकि साथ में देखो जी शुक्र बैठा है, तो शटागर शत्रु का है। शत्रु मूलधन जो बना है, मतलब शत्रु के द्वारा भी इसको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। शत्रु के द्वारा भी, जहाँ मित्रों के द्वारा इसको धन लाभ हो सकता है, साथ में बीमा कंपनी द्वारा भी इसको धन लाभ की प्राप्ति के योग बने हैं यहाँ पे। लेकिन शुक्र ये जो बुध है, ये तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम भंग योग भी बना है। ये भी दिखा रहा है कि मित्र इसके दगा देंगे, कोई ऐसी घटना इसके साथ घटित होगी जिसके साथ इसकी कीर्ति भंग होगी, इसका जो यश है कलंकित होगा, अपमानित, मतलब समाज में इसको अपमानित भी होना पड़ सकता है। बुध ये भी दिखा रहा है। और बुध इसको धार्मिक भी बनाएगा, धार्मिक यात्रा भी कराएगा। क्योंकि ये 12वें घर को देख रहा है, यहाँ पे देखो जी बुध खराब फल ये देगा कि 12वें घर को देख रहा है, जो कि नीच राशि, 12वां घर है खर्च का। इसका धन फजूल खर्च भी बहुत ज्यादा होगा, 12वें घर को नुकसान करेगा ये। तो इसके अलावा, और बिजनेस की बजाय इसको सर्विस अधिक अच्छा है इसके लिए। मैं अगर ये खुद का बिजनेस कर रहा है, उसकी बजाय अगर ये कोई नौकरी करता है, वो सही है इसके लिए। तो यहाँ पे मतलब सवाल देखो जी, फिर भी यही है कि बुध को भी कैसे सही किया जाए, इसके भी जो अच्छे फल हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, बुरे फलों को कम किया जाए। तो बुध के लिए बुध का भी मंत्र अब करे, ओम बोम बुद्धाय नमः। इसने ये करते रहना है, क्योंकि दशा बड़ी है, दशा इसका जो असर है बुध का वो भी बड़ा है। शुक्र का असर कम है, लेकिन बुध का ज्यादा है। ओम बूम बुद्धाय नमः। वैसे ज्यादा बुध, बुध फिर भी देखो जो अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि बुध इसका क्योंकि अपने घर में बैठा है, चाहे छठा घर है, अच्छे फल देगा। लेकिन जो शुक्र है वो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वो तो बिल्कुल कन्फर्म है वो। लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसे बोला था, हो सकता है कि बुध शुक्र के भी बुरे फल इसको ना मिले, क्योंकि नीच भाग राजयोग बना है। लेकिन बुध तो कन्फर्म है कि वो तो अच्छे फल देगा। फिर भी बुध का भी इसने मंत्र अब सुबह के टाइम करना है,
एक दो माला ओम बम बुद्धाय नमः, साथ में बुद्ध कवच का पाठ, और शुक्र के भी जो उपाय बोले हैं मंत्र या कवच का पाठ वो भी सुबह के टाइम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनके दूसरे ग्रहों की। तो यहाँ पे देखो जी, अभी इनके जो चार ग्रह बैठे हैं अभी इनकी बात कर लेते हैं, सूर्य, शनि, चंद्रमा और गुरु की। तो पहले यहाँ पे अगर सूर्य की बात करें, क्योंकि ये जो नौ ग्रह हैं ये खासकर राहु केतु को निकाल के सभी किसी ना किसी घर के मालक होते हैं। जैसे कि बुध तीसरे घर का भी मालक है, शुक्र दूसरे घर का, ऐसे ही जो सूर्य है ये जो पांच लिखा है इस घर का मालक है पांचवें घर का। पांचवा घर है इस जातक की संतान का, इसकी संतान कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, इसके लिए इस घर को देखेंगे, पांचवें घर को। और पांचवें घर का मालक कौन है, सूर्य, यानी कि सूर्य से देखेंगे। और पांचवा घर इसकी पढ़ाई का भी है, ये कितना पढ़ा लिखा होगा। पांचवा घर इसकी बुद्धि का भी है। तो इन चीजों के लिए पांचवें घर को, और पांचवें घर का मालक सूर्य है, सूर्य को देखेंगे। और सूर्य देखो जी बैठा है सातवें घर में। और ये जो सात लिखा है तुला राशि है, सूर्य इसका तुला राशि में नीच का बैठा है। जैसे कि शुक्र इसका नीच का बैठा है, ऐसे सूर्य भी नीच का बैठा है। तो जिसकी वजह से सूर्य इसको खराब फल देगा। लेकिन इसी घर में देखो जी शनि भी बैठा है जो कि उच्च का बैठा है, जैसे कि यहाँ पे बुध उच्च का बैठा है, ऐसे शनि भी उच्च का बैठा है, मतलब यहाँ पे भी नीच भंग राज को बना है। मतलब शनि सूर्य क्योंकि नीच का बैठा है, सूर्य ने भी हजारों खराब फल देने थे। लेकिन हो सकता है कि सूर्य के भी खराब फल इसको ना मिले, क्योंकि साथ में शनि उच्च का बैठा है, नीच भंग राज को बना है। लेकिन फिर भी आपको पहले मैं बता देता हूँ कि सूर्य के खराब फल क्या है। सूर्य इसके पांचवें घर का मालिक है संतान का। संतान देखो जी नीच की बैठी है, सूर्य ये दिखा रहा है कि इसको संतान को लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और वो दिक्कतें परेशानियां क्या होंगी, कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि संतान देरी से हो, या संतान हो भी जाए संतान से ना बने, या संतान बीमार हो, या जो संतान इसकी ज्यादा तरक्की ना कर पाए, मतलब संतान को लेकर दिक्कतें दिखा रहा है। और ये जहाँ बैठा है घर है सातवां घर, जो कि मैंने आपको बोला था पत्नी का घर है। पत्नी संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है कि पत्नी से नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी अपनी पत्नी को शक की नजर से देखेगा। खासकर ज्यादा दिक्कतें आएंगी सूर्य की दशा में। लेकिन फिर बोलूंगा हो सकता है कि सूर्य के बुरे फल इसको ना मिले, क्योंकि साथ में शनि बैठा है उच्च का। फिर भी मतलब हमने सूर्य के इन्होंने उपाय करने हैं ताकि सूर्य इसका अच्छा रहे। तो उपाय में से सूर्य का ये एक तो सूर्य के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, जो सूर्य के मंत्रों की संख्या है, उसको एक बार पूरा जरूर कर ले। ओम गृणी सूर्य नमः, ताकि इसके मंत्र सिद्ध करने के बाद इसके जो बुरे फल इसको ना मिले। अब यहाँ पे शनि की बात करते हैं। शनि इसका ये जो 10 और 11 लिखा है इन दो घरों का मालक है। 10 नंबर वाला घर है दसवां, ये घर है काम काज का घर। ये जातक जो भी काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी कारोबार बिजनेस है, इस घर से देखेंगे, 10वें घर से। और 10वें घर का मालक कौन है, शनि, यानी कि काम काज के लिए शनि को देखेंगे। और शनि ये जो 11 लिखा है इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर होता है लाभ का, कि काम काज में लाभ होगा या नहीं 11वें घर से। और 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होता है, इच्छा पूर्ति। आमदन का भी होता है, आमदन कितनी होगी, कैसे कि आमदन के जो साधन है वो कैसे होंगे, कितने प्रकार के होंगे, बड़े भाई बहन, ये 11वें घर से दिखते हैं। तो आपको समझ आ चुकी कि शनि दो घरों का मालक है, एक तो 10वें घर का कामकाज का, और 11वें घर का लाभ का। और कहाँ बैठा है, उच्च का। एक अच्छी बात है उच्च का बैठा है। लेकिन शनि देखो जी, शनि उच्च का बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि इसको कामकाज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, लाभ देगा, धन लाभ देगा। लेकिन शनि यहाँ पे एक नेगेटिव बात क्या है, कि इसका जो सूर्य और शनि है बैठे सातवें घर में जरूर हैं। लेकिन अगर हम चलित कुंडली में देखें, एक चलित कुंडली होती है उसके हिसाब से इनका जो आधा हिस्सा है वो छठे घर के ऊपर भी है। ये मतलब छठे घर के भी फल देंगे। तो शनि देखो जी अच्छे फल तो ये देगा कि काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार के लिए अच्छा दिखा रहा है, धन लाभ के लिए अच्छा दिखा रहा है, किसको धनी बनाएगा। और पत्नी घर में बैठा हो चुका, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। लेकिन शनि यहाँ पे अस्त भी है। अस्त का मतलब होता है, और भी बैठा भी डिग्री कम लेके है, 1 डिग्री का। अस्त का मतलब ये मृत हो चुका है, इसके ये डेड हो चुका है, इसके जो अच्छे फल हैं वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। मतलब अच्छे फल जो है मिलेंगे, देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल इसको मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में। तो और इसके अलावा शनि इसको खराब फल भी देगा। खराब फल ये 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, साथ में पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर, जो कि एक लिखा है। ये पहला घर जातक का शरीर है। और ये 1 नंबर शनि की नीच राशि है, ये जो एक है ये मेष राशि है। उच्च का बैठा है लेकिन नीच राशि को देख रहा है, जो कि इसका शरीर है। शनि ये दिखा रहा है इसकी हेल्थ को खराब कर देगा, इसको सेहत को लेकर दिक्कतें भी आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी क्या होगा, आपने जैसे बता भी रखा है, नीलम धारण कर रखा है। नीलम क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। तो वो इसकी पावर को बढ़ाएगा, पावर बढ़ेगी
तो इसके जो अच्छे फल है वो भी बढ़ जाएंगे, काम काज के लिए अच्छा होगा, लाभ के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो बुरे फल है वो भी बढ़ जाएंगे। बुरे फल मैंने क्या बोला है कि हेल्थ को खराब कर देगा। लेकिन अगर ये जाते चाहता है कि इसके अच्छे फल ही बढ़े, बुरे फल ना बढ़े, तो ये रतन इसका धारण ना करे, खाली इसका मंत्र जाप किया करे शनि का रात के समय। ओम शम शनिश्चर नमः। रत्न बिल्कुल धारण ना करे, खाली सिर्फ इसका मंत्र जाप किया करे। और अब यहाँ पे देखो जी चंद्रमा भी बैठा है, और चंद्रमा ये जो चार लिखा है चौथे घर का मालक है, चौथे घर से चौथे घर में ये अच्छे फल देगा, मकान वन का सुख अच्छा देगा इसको लाइफ में, मकान वाहन। और पत्नी का भी, पत्नी घर में बैठा है, पत्नी का भी सुख अच्छा दिखा रहा है। गुरु की बात करें, गुरु ये जो नौ लिखा है इस घर का भी मालिक है, नौवें घर का, भाग्य घर का, भाग्य जगह बैठा है पत्नी घर में, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। आपको मैंने बोला था कि पत्नी का सुख देखने के लिए चार पांच ग्रह देखने पड़ेंगे। तो इन चारों पांचों ग्रहों के जो अच्छे बुरे फल हैं पत्नी को लेके, इनकी दशा में चेंज होते रहेंगे। जैसे कि मान लो गुरु की दशा आएगी, वो अच्छा दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा दिखा रहा है, गज केसरी जो भी बना है, पत्नी के मतलब आने के बाद किस्मत भी इसकी चमकेगी। लेकिन जो शुक्र है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि वो पत्नी घर का मालिक है, वो ही दिखा रहा है कि भाई पत्नी को लेके दिक्कतें आएंगी। वो तो तलाक के भी योग लेके बैठा है, खासकर शुक्र की दशा में, कि तलाक भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब जो ग्रह इसके खराब है, इनको चाहिए कि उन ग्रहों के उपाय करे। और इसके अलावा देखो जी यहाँ पे राहु की बात करें, तो राहु तीसरे घर में बैठा है उच्च का, वो अच्छे फल ही देगा इसको, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी। केतु भी उच्च का बैठा है, भाग्यशाली बनाएगा। वैसे काल सर्व दोष बना है, इसकी वजह से क्या होगा, वैसे ये बैठे उच्च के हैं, लेकिन काल सर्व दोष की वजह से, क्योंकि ये पूरा हिस्सा खाली है, काल सर्व दोष की वजह से राहु केतु के जो अच्छे फल है उसमें कमी आ जाएगी। बाकी फिलहाल फिर भी जब इसकी दशा आएगी राहु केतु की, उस समय ये राहु केतु के भी एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लेगा। मंगल की बात करें, यहाँ पे आठ लिखा, मंगल अपने घर में बैठा है। आठ मगर आयु का, आयु इसकी लंबी कर देगा, लेकिन इसकी हेल्थ को खराब करेगा, क्योंकि मंगल ये जो एक लिखा है, इसे पहले घर का मालिक है शरीर का, शरीर कहाँ बैठा, आठवें घर में। ये आठवां घर आयु का भी है, साथ में आठवें घर से मृत्यु तल कष्ट भी देखते हैं, लंबी बीमारी। लेकिन क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, फिर भी मंगल चरित्र अच्छे फल देगा। तो एक बार मैं फिर वेट कर देता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे इनके सवाल नहीं पता कि इनके प्रॉपर सवाल क्या है। आपने एक दो चीज लिखी है, वो उसमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या सवाल है। आपको सवाल वैसे लिखने चाहिए थे इनके, जो भी सवाल है, कोई बात नहीं। ये जहाँ तक अपने सवाल लिख के मुझे कॉल करेगा, उसके हिसाब से मैं इसको बता दूंगा कि ज्यादा पाठ पूजा पाए किस ग्रह के करे। अभी मुझे नहीं पता कि इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही है नहीं, संतान संबंधी दिक्कतें आ रही नहीं। जो भी इसके सवाल होंगे उसके हिसाब से मैं इसको बता दूंगा कि ज्यादा पाठ पूजा पाए किस ग्रह के करे। लेकिन इसमें जो मेरे हिसाब से जरूरी है इसके लिए उपाय करने, सबसे जरूरी है एक तो इसकी शुक्र की जो दशा चल रही है वो वैसे भी नेगेटिव है, और वैसे भी दशा है। लेकिन हो सकता है नीच मगर राजू बनने की वजह से उसके बुरे फल ना मिले। फिर भी शुक्र का एक माला मंत्र, आप जो दो माला या तीन माला ये करे सुबह के टाइम, साथ में कवच का पाठ, कवच के पाठ वैसे ज्यादा करे। और बुद्ध की बड़ी दशा, बुद्ध का बड़ा असर है, बुद्ध का भी एक दो माला और कवच का पाठ करते रहना है। इसके अलावा ये मंगल का भी किया करे, ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि शरीर का मालक है। तो मंगल का ओम अंग गार कर्म करते रहे। बाकी अगर इसको संतान को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सूर्य के मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और रात के समय शनि का एक माला, जो बुध शुक्र मंगल के बोले हैं वो सुबह के टाइम, और रात के समय शनि का करना है। इसके कई फायदे होंगे। एक तो इसके ऊपर चल रही है शनि की डेया, और डेया जब भी किसी के ऊपर आती है उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आना आम बात है। फिलहाल अभी डेया खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी इसकी लाइफ में काफी चेंज आएगा। लेकिन फिर भी इसने, क्योंकि शनि इसकी प्लेसमेंट में भी देखो जी, काम काज के घर का मालक है, अगर ये अपना काम काज चलाना चाहता है, नौकरी कारोबार को अच्छा करना चाहता है, धन लाभ चाहता है, तो शनि का मंत्र अब रात के समय किया करे। रतन इसका नहीं पहनना। और क्योंकि धन जोड़ने का घर का जो मालिक शुक्र है नीच का बैठा है, बैठा भी कर्जे घर में है, तो शुक्र का करने से, शुक्र का अगर ये मंत्र अब कवच का पाठ करता है तो कई फायदे होंगे। धन जुड़ने में भी अच्छा होगा, धन जोड़ भी पाएगा, कर्जे से भी बचा रहेगा, पत्नी के लिए अच्छा है, रोगों से बचा रहेगा, हजारों फायदे। तो शनि का रात के समय, और सुबह के टाइम शुक्र का धन के लिए। बाकी देखो जी चंद्रमा भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। यहाँ पे मतलब अगर चंद्रमा गुरु ना बैठे होते फिर तो इसको मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी थी। मतलब वो चंद्रमा गुरु की वजह से फिर भी इसकी मैरिज लाइफ हो सकता है बची रहे, लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन इनकी वजह से होता है कि मैरिज लाइफ बची रहे, खासकर। लेकिन अभी दशा में दिक्कतें ज्यादा आ सकती हैं। बाकी फिर भी एक बार ये मुझे कॉल करे, इसके जो भी सवाल होंगे दोपहर को एक और दो के बीच में मुझे ये कॉल करके पूछ सकता है। इसके अलावा मैं इसको कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी को ये देख ले। उसमें मैंने ये बता रखा है कि मंत्र अब कैसे करने हैं, कौन सी विधि से करने हैं। और जो इन्होंने दान करना अपनी लाइफ में, दान ये करें, शुक्र का कर लिया करें दान। जब तक शुक्र की दशा है शुक्र का दान चाहे तो रोजाना करें,
या हफ्ते में 3-4 दिन करें, या खाली शुक्रवार को करें, ताकि इसकी पावर कम हो।